आप चाहे एक होममेकर हों या वर्किंग वूमेन अपनी एज से कम नज़र आने के लिए या जितनी आपकी एज है उससे कम नज़र आने के लिए या जितनी एज में आप हैं उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लानी पड़ती हैं। और जब ये चेंजिंग आप अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आती हैं ना, तो डेफ़िनेटली आप अपनी शख्सियत में बहुत कुछ इम्प्रूव होता फ़ील करती हैं। इस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ, हैप्पी, स्ट्रेस फ्री, यंगर और वेल ग्रूम्ड नज़र आती हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स और हैबिट्स शेयर करूँगी जिनको फ़ॉलो करना आपके लिए बहुत आसान है और इन्हें फ़ॉलो करके आप अपनी एज से कम नज़र आएँगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे। जो मेरा जो व्लॉग था वो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था और घर के रैंडम रूटीन के साथ-साथ घर के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले ना सिंपल सी बात से स्टार्ट करते हैं कि हम ख़वातीन का ना हम अपनी केयर ना बिल्कुल भी नहीं करती, घर के कामों में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि अपना ना हमें ख़्याल ही नहीं होता। यंग, खूबसूरत, जवान दिखना या ना दिखना सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पर ना डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफ़स्टाइल क्या है, क्या खाते हैं, क्या हमारी स्लीप क्वालिटी हमारी क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि अगर आप अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपकी डेली लाइफ़ में आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वज़ह से आपकी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है ना, वो जल्दी बढ़ रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। सिंपल सी हैबिट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी हैबिट हमारी ये है कि ख़वातीन का ना नाश्ता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जिसे हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। बस जो हाथ आया वो खा लिया और हमारा नाश्ता कंप्लीट। जबकि आपको नाश्ते में हर हाल में प्रोटीन इनटेक करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, गोश्त हो, दूध हो या बॉइल्ड एग वगैरह हो। नेक्स्ट टिप जो हम खवातीन बहुत इग्नोर करती हैं अपनी सुस्ती की वजह से या घर के कामों की वजह से ना, घर के कुकिंग में, बच्चों की देखभाल में, हस्बैंड के काम, इन सब चीज़ों में ना हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी जो पर्सनैलिटी को ना टोटली इग्नोर करते हैं। इसलिए तो टाइम ही नहीं रहता और इसी केयरलेसनेस की वजह से ना हमारा एजिंग प्रोसेस ना फास्ट हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कब हम 30 में आए, कब हम पै 35 के हो गए और 40 के करीब भी पहुँच गए। आपको बताऊँ जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है ना एजिंग एंटी एजिंग की, वो है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अगर मैं बताऊँ ना तो ये वीडियो खत्म हो जाए। और इनके इससे क्या होता है कि ना सिर्फ आप मेंटली तौर पे फ्रेश होते हैं बल्कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी स्किन बहुत फ्रेश होती है। एक्सरसाइज़ के तो इतने बेनिफिट हैं, जितने आपको बताऊँ उतने कम। आप अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें। एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते तो वॉक आप लाज़मी अपने ना डेली रूटीन में शामिल करें। नेक्स्ट टिप फिश इंटेक। अच्छा, जब भी आप फिश को अपनी डाइट में शामिल रखते हैं ना, तो आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिल मिल जाता है। ने फिश में बी12 होता है, आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखता है। अब गर्मी ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ कम करें, लेकिन खत्म बिल्कुल भी ना करें। इसको लाज़मी कभी ना कभी वीक में 1 दफ़ा ज़रूर लिया करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी है और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा है आपके लिए। नेक्स्ट टिप इस तरह ना बॉयल एग जो है उनको भी अपने रूटीन में लाज़मी रखा करें। डेली काम करने के लिए ना हमें जो प्रोटीन चाहिए ना, वो हमें प्रोटीन रिच मील से ही आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का लाज़मी ख़्याल रखना है और आपने डेली बेसिस पे प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना है और इनटेक लेना है। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम ख़वातीन की ना एक बहुत बड़ी बड़ी गलती होती है, हम जिसे हम सीरियस नहीं लेते और गौर भी नहीं करते कि इसकी वज़ह से ना हमारी एजिंग स्किन पर कोई असर हो रहा है, और वो है हर वक़्त का उदास रहना, बिला वज़ह का उदास रहना भी आपको ना बुढ़ापे की तरफ लेकर जाता है। एक उदासी होती है ना नेचुरल, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, किसी मुसीबत का आ जाना जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, वो एक अलग बात है, वो वक़्ती होता है, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने आदत बना ली होती है, उदासी सर पर सवार की होती है, छोटी-छोटी बातों को दिल में रखना, फिर सोचते रहना। इनसे क्या होता है कि आपका ना एजिंग प्रोसेस ना फास्ट हो जाता है और आप उम्र से ज़्यादा नज़र आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, यंग, खूबसूरत और जवान नज़र आने के लिए ना आपको मिनरल, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये मैं बार-बार इसका ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, जिससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ विटामिन ए और प्रोटीन इनटेक होता है। इन चीज़ों को अपनी डाइट में लाज़मी आपने इस्तेमाल करना है। जैसे आप गोश्त खा लें, फिश, अंडा, आपको मैंने पहले भी बताया कि फिश आपने लाज़मी खानी है। नेक्स्ट टिप, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ना सनब्लॉक यूज़ नहीं करती। अगर आप ऐसा करेंगी ना तो सूरज की जो रेज़ है आपकी ना पूरे एजिंग प्रोसेस को फ़ास्ट कर देती हैं, और सन की तो वैसे भी इतनी बुरी रेज़ होती हैं कि आप एक दिन सनब्लॉक यूज़ करके ना बाहर जाएँ तो आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है, आपकी स्किन देखने के काबिल नहीं होती। तो सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है, आप जब भी जाएँ। देखिए, ये नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव सनब्लॉक लें, आप नॉर्मल भी ले सकती हैं। नॉर्मल सनब्लॉक आप यूज़ कर सकती हैं। आप तो जैसे आपको मिल जाएगा, रिवाज का मिल जाता है। लेकिन अगर आप इससे कोई थोड़ा-सा भी अच्छा ले सकती हैं, तो आप ज़रूर लें, लेकिन आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल अपनी रूटीन में लाज़मी शामिल करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी नहीं कि जब आप बाहर जाएँ तभी आप सनब्लॉक यूज़ करें, आपने घर में रह के भी सनब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि ये जो आपकी घर की लाइट्स होती हैं, ये भी स्किन को मुतासिर करती हैं। उसके बाद चूल्हे की जो आग है, अब तो वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप खुद सोचें कि जब आप चूल्हे के आगे खड़े होते हैं तो आपकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना, बहुत बुरा पड़ता है। तो आप अगर चाहती हैं कि आपकी स्किन यंग रहे, अच्छी रहे और क्लीन रहे और उसपे कोई एजिंग प्रोसेस ना हो, तो आप सनब्लॉक लाज़मी यूज़ करें। नेक्स्ट टिप, अगर आपने स्किन को ना यंगर लुक बनाना है, तो रात को सोने से पहले स्किन केयर रूटीन लाज़मी फ़ॉलो करें। सिर्फ़ 3-4 मिनट लगते हैं। हमेशा रात को फेस वॉश करके सोएँ और कोई भी अच्छी नाइट क्रीम लाज़मी यूज़ करें, और जब भी आपने सोना है, सोने से पहले आपने क्लींजिंग का लाज़मी यूज़ करना है। क्लींजिंग करने से क्या होती है कि आपकी स्किन पे जो डेली की डस्ट पड़ी होती है ना, वो निकल जाती है। जब डस्ट निकल जाती है तो आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, और जब फिर आप सोते हैं ना तो सुबह उठते हैं आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश होती है। क्योंकि जो भी गंद, गुबार, गर्द जो भी होती है ना, वो निकल गया होता है। और अगर आप अपना फेस क्लीन करके नहीं सोएँगे, वो जो सारा दिन आपके स्किन पे धुआँ, मिट्टी, गंद, पोल्यूशन के जो असरात हैं वो पड़ते रहते हैं, तो आप फिर खुद सोचिए कि इतना गंद लेके आप स्किन में सोएँगी, तो फिर आपकी स्किन कैसी होगी? इतना तो आप भी जानते होंगे ना। और नेक्स्ट टिप हमारी ये देखें, आप जितना मर्ज़ी अपने ऊपर तवज्जो दे लें, स्किन केयर कर लें, अच्छी ज्वेलरी पहन लें, बाल अच्छे बना लें, कपड़े अच्छे पहने, लेकिन जब तक आप इंटरनली फिट नहीं होंगे ना, तब तक आप पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो आप यंग भी नज़र नहीं आएँगी, एक तो डलनेस आपके फेस पर होगी। इस तरह की ना डलनेस और थकावट का शिकार चेहरा ना अच्छा नहीं लगता। अपनी जो आपकी डेली की रूटीन है ना, उसमें आपने क्या करना है कि आपने अच्छा मील यूज़ करना है। आप नट्स लें, दूध लें और हेल्दी फूड का यूज़ करें ना, जब आप इंटरनली फिट होंगे ना, तो बाहर से भी आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, बाहर से इतना कुछ करते हैं, लेकिन वो खाते-पीते कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि फिर भी वो वाला इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो जब आप इंटरनली फिट होते हैं ना, कोई आप छोटा थोड़ा-सा मास्क भी अपनी स्किन पे लगा लगा लेते हैं ना, जैसे मुल्तानी मिट्टी का होता है, राइस फ्लोर का होता है, कुछ भी लगा लें, थोड़ा-सा कुछ थोड़ी-सी केयर कर लें ना, तो आपकी स्किन जो है ना वो चमक जाती है, शाइन आ जाती है, ग्लो करती है। तो ये आपकी इंटरनल फिटनेस का राज़ है। तो अपनी जो आपकी इंटरनल फिटनेस है ना, उसका भी लाज़मी ख़्याल करें। अगर आप उसका ख़्याल नहीं करें ना, तो आप पार्लर में जाके चाहे जितने मर्ज़ी महँगी स्किन पॉलिश आप फेशियल करवा लें, तो वो क्या करेंगे, जस्ट 30% वर्क करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और जब आप इंटरनली फिट होंगे ना, तो कोई भी आप हल्की-सी भी आप ब्लीच भी करवा के आएँगे ना, तो वो 100% रिज़ल्ट आपको देगी। तो इसलिए अपनी जो आपकी डेली की रूटीन है ना, उसको आप इम्प्रूव करें। अपनी इंटरनल हेल्थ के बारे में लाज़मी ख़्याल करें, ये नहीं कि आपने सिर्फ़ बाहिर-बाहिर से करना है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब भी खाना खाएँ और खाना खाने के बाद आपने ग्रीन टी का यूज़ लाज़मी करना है। आप चाहे मॉर्निंग में खाली पेट आप ग्रीन टी लें या फिर आप सोने से पहले। अच्छा, आप कोशिश करें कि आप जो खाना खाते हैं ना, वो खाना आप 7 बजे से 7 बजे तक खा लें, या ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 7 बजे तक रात का खाना आपने खा लेना है। और जब आपने सोना है ना, आप 10 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, तो उस टाइम पे आपने ना ग्रीन टी लेनी है, और जब आपने ग्रीन टी लेनी है ना, तो उसके अंदर आपने थोड़ी-सी सौंफ और थोड़ी-सी बिल्कुल आपने
आप हाफ इंच लग से भी कम ना दालचीनी की स्टिक आपने उसको ऐड कर लेना है और आपने जो वाटर लेना है वो 2 कप लेना है और आपने इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। और ये नहीं कि आप बिल्कुल छोटा-सा जो कप है उसको आप यूज़ करें, आपने नॉर्मल साइज़ का कप लेना है और वो आपने 2 कप डालने हैं और उसके अंदर आपने ग्रीन टी का 1 पैकेट और अच्छा जो आपके पास ग्रीन टी पैक में आती है ना, आपने वो खोल के आपने ऐड करनी है पानी में। उसको आपने ऐसे ही उसमें डिप नहीं करना और फिर आप देखिएगा कि आपकी जो ग्रीन टी है ना, वो कितनी इफ़ेक्टिव बनेगी और आपका जो फैट है वो कितनी जल्दी बर्न होगा और अगर फैट नहीं भी है तो आप कितने फिट रहेंगे, आप पे एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा। तो इस तरह आपने ग्रीन टी बनानी है डेली और सुबह खाली पेट, अगर आप सुबह खाली पेट नहीं पी सकते तो आपने रात को लाज़मी खाने के बाद यूज़ करनी है और अगर आप 2 टाइम पे ले लें ना तो बहुत-बहुत बेस्ट है और इसका आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये मेरी जो आप मैंने आपको सीक्रेट बताया ना, ये कितना अच्छा है और अगर आप वैसे भी हेल्दी हैं, स्मार्ट होना चाह रही हैं, फिर भी आप ये वाली ग्रीन टी लाज़मी यूज़ कीजिएगा। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और वैसे भी रात के खाने के बाद लाज़मी हमें ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं सो जाना चाहिए और आप जब भी खाना खाएँ, खाना खाने के बाद आपने वॉक लाज़मी करनी है 30 मिनट के लिए, 30 नहीं कर सकते 20 के लिए लाज़मी करें। लेकिन ये नहीं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने वॉक स्टार्ट कर देनी है, खाना खाने के 10 मिनट बाद 10 मिनट के बाद आपने वॉक करनी है और आपने 20 मिनट के लिए वॉक करनी है और ये आपने डेली करनी है। ऐसे नहीं है कि 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, फिर छोड़ दें, नहीं, आपने रेगुलर वॉक करनी है अगर आपको खुद से प्यार है। देखिए, हमें ना खुद से भी अपने आप से भी चाहत होनी चाहिए, हमें अपना ख़्याल रखना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए और फिर हम शिकवे-शिकायतें करते हैं कि जी, हमारे जो शौहर हैं वो दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बातें करते हैं। आप अपने में वो क्वालिटीज़ पैदा करें ना, आप खुद को ऐसा बनाएँ कि उनकी नज़र कहीं और जाए ही ना, तो अपना खुद का ख़्याल रखें। नेक्स्ट टिप आपने स्क्रब का यूज़ करना है। आपने वीक में 1 दफ़ा स्क्रब का यूज़ करना है और आपने स्क्रब को सोने से पहले आपने क्लींजिंग करनी है, उसके बाद स्क्रब करना है। स्क्रब करने से ये होता है कि हमारी जो डेड स्किन लेयर है, वो उतर जाती है और हमारी स्किन क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है। इससे भी आपके फेस पे ना बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है और आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, ग्लो करती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप इस अपनी रूटीन में इसको शामिल करें, वीक में 1 दफ़ा लाज़मी आप करें। उसके साथ सोने से पहले नाइट क्रीम का यूज़ लाज़मी करें, इससे भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपकी स्किन फ्रेश रहती है, ग्लो करती है और यंग रहती है। दूसरा जो फ़िज़ूल की आपकी हैबिट्स है ना ज़्यादा देर तक जागे रहना और बहुत लेट सोना, इससे भी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है ना वो बहुत फ़ास्ट होता है। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है, कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, फ्रेश बिल्कुल भी नहीं रहता और ग्लो भी चला जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए। हर हाल में आपने टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी और फ्रेश होगी। यंग, खूबसूरत, वेल ग्रूम्ड नज़र आने के लिए इन सभी टिप्स पर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।